Welcome back, students, in this chapter that is from Beehive class 9th. Okay, आज हम जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, इसकी कहानी को समझेंगे। द लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल। और जो कि इनकी जो राइटर हैं, जो इनकी ऑथर हैं, वो हैं आपकी कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, तो जो ऑथर हैं सबसे पहले उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा कि लगभग मैं वीडियोस में बताता ही हूं। जो इनकी ऑथर है उनके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इनका नाम है बच्चों, देखिए, कैथरीन। ठीक है, कैथरीन मैन्सफील्ड। और ये आपको मैं बता दूं कि ये राइटर भी रही हैं। ठीक है, ये एसेइस्ट भी रही हैं। ठीक है, ये जर्नलिस्ट भी रही हैं, लिस्ट भी रही हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो आपको वेलिंगटन, ठीक है, न्यूजीलैंड में हुआ था, न्यूजीलैंड में। और कब हुआ था? 14 ठीक है, 1888। और ये इनका जो मृत्यु हुई थी इनकी, वो हुई थी 9 जनवरी, राइट, 1923 को। ठीक है, अब जो ये स्टोरी है, या एक तरह का रिलेशनशिप बोल सकते हैं, एक बॉन्ड बोल सकते हैं, एक बंधन बोल सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पर। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जो लाइन है इसको हम लोग देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर। जब आप या हम बहुत छोटे थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे यही लगता था कि मतलब मेरे माता पिता से मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। मुझे वो फालतू की हर बात पे बोलते हैं, इतना समझाते हैं। लेकिन अब जबकि मैं बड़ा हो गया हूँ, समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स उस समय मुझसे ज्यादा समझदार थे और आज भी मुझसे ज्यादा समझदार थे। ऐसा होता है बच्चों को, जब किसी चीज पर डांट फटकार लगाई जाती है, उनको समझाया जाता है, तो बच्चे थोड़ा ये सोचते हैं कि हर बात में मुझे इस तरह से बोलने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शन दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। तो आपके भी माता पिता आपको किसी किसी बात पर डांट फटकार लगाते होंगे, समझाते होंगे, तो उस समय थोड़ी सी वो बातें जो होती थी वो अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जबकि अब समझदारी हो रही है, समाज क्या है, सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, परिवार क्या है, लोग कौन है, कैसे कौन से लोग हैं, इनके बारे में जब जानकारी आपको होने लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे माता पिता सही थे, वो हमारे भलाई के लिए ही बहुत सारी बातों को समझाते थे। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर। अब एक छोटी सी लड़की है और उनके पिता हैं। चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, उस बच्ची का जो डर है वो समझदारी में बदल जाता है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। अब माता पिता हैं तो अपने बच्चों को डांट फटकार लगाएंगे ही, समझाएंगे ही। और इसमें बच्चों को इन बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। हालांकि जिस उम्र में वो छोटे बच्चे होते हैं, उस उम्र में उनको ये चीजें समझ में नहीं आती है, वो अपने माता पिता को बुरा समझते हैं। लेकिन जैसे ही समझदारी होती है, उनको लगता है कि नहीं, चलिए मेरे माता पिता मेरे अच्छे हैं और माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर। अब यहाँ ही इनके फादर के लिए लगाया गया है, याद रखना, इस लिटिल गर्ल के पिता के लिए। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided। अब उस लड़की के लिए उसके पिता के बारे में कहा जा रहा है कि एक ऐसा चेहरा है उनके पिता
जिनसे डरना चाहिए, जिनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा लड़की के मन में चल रहा है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। उसके पिता जब हमेशा सुबह में काम पे निकलते हैं तो काम पे जाने से पहले उसके कमरे में आते हैं। गिव हर अ कॉजुअल किस, जैसा कि पिता अपने पुत्री को प्यार भरा किस करते हैं जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ घंटे के बाद मिलना होता है तो लाड दुलार करके जाते हैं। तो यहाँ पिता अपने बच्चे को प्रेम कर रहे हैं, उस लड़की को। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और वो लड़की जवाब देती है कि गुड बाय फादर, क्योंकि वो लड़की जानती है कि मेरे पिता को ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। एंड ओह, देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और उसके मन में एक असीम शांति बनती है। वेन सी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जब उसके पिता की गाड़ी की आवाज जो है धीरे धीरे कम होती चली जाती है। मतलब कि घर से जैसे ही वो डिस्टेंस बढ़ता है, उनकी गाड़ी आगे निकलती जाती है, तो उनके गाड़ी की आवाज धीमी होती चली जाती है। और उसी तरह से इस लड़की के मन के अंदर खुशी, जो हर्ष है, जो उल्लास है, वो बढ़ता चला जाता है कि वो पिताजी घर पे नहीं है। इन द इवनिंग वेन ही केम होम, जब शाम को वह यानी कि उसके पिताजी, उस लड़की के पिताजी घर पर वापस आते हैं, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और अपने पिता की जोर जोर से आवाजों को सुनती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, मेरे चाय को लेकर आइए ड्राइंग रूम में। हैजंट द पेपर कम येट, क्या वो कागजात, किसी पेपर के बारे में पूछते हैं कि वो अभी तक नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाओ और देखो कि क्या मेरे पेपर बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे चप्पल भी लाओ। ठीक है। केजिया, ये लड़की का नाम है केजिया, ये जो छोटी बच्ची उसका नाम केजिया है। मदर वुड कॉल टू हर, माँ उस लड़की को बुलाती है। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बुट। ठीक है, बुट्स, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिता के जो जूते हैं उनको उतारो। ठीक है, टेक ऑफ का मतलब उतारना हुआ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से वो लड़की धीमे धीमे आती है। मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, और उससे भी धीमे धीमे वो हॉल में जहां उसके पिताजी हैं वहां जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उस ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती है। ठीक है, बट दैट टाइम ही हैड ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स। अब जैसे ही वो लड़की दरवाजे को खोलती है तो उसके पिता जो हैं अभी तक ड्रेस वगैरह खोल के चश्मा लगा लेते हैं। एंड ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और वो अपनी बेटी को उस चश्मे के अंदर से इस तरह से घूरते हैं जैसे वो उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लड़की को इस तरह से देखने पर लड़की डर भी जाती है। वेल केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside। अब वो अपनी बेटी केजिया से कहते हैं कि इन जूतों को जल्दी से उतारो और बाहर ले जाकर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम एक अच्छी लड़की नहीं हो। आई डोंट नो फादर, यहाँ लड़की रुक रुक कर, जैसे आई डोंट नो फादर, इस तरह से मतलब वो रुक रुक कर बोलती है, मुझे नहीं पता पिता जी। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor। अगर इस तरह से तुम रुक रुक कर बातें करोगी, है ना, तो तुम्हारी माँ जो है, ठीक है, वो तुमको डॉक्टर के पास लेकर चली जाएंगी। ठीक है। सी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, ये जो लड़की है जब दूसरों से बात करती है तो इस तरह से हकला के या रुक कर बात नहीं करती है। had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly। अब पिता के सामने शायद वो लड़की आने के बाद इतनी डर जाती है कि अपने जो शब्द हैं जो वो अपने पिता से बोलना चाहती है वो डर के मारे साफ साफ नहीं बोल पाती है। डर की वजह से वो साफ साफ स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाती है। वॉट इज द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, तुम क्या बात है, तुम इतनी घबराई परेशान क्यों दिखती हो। मदर, आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully। अब कहते हैं, उसके पिता कहते हैं कि क्या तुम
मतलब सुसाइड के कगार पे हो तुम, इतनी मतलब कि लेंदी सुस्त लड़की क्यों हो? चलो मेरा चाय का कप उठाओ ध्यान से और वापस लेकर जाओ, ठीक है। शी वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ वेन ही यॉन। अब लड़की की नजरों में वो कहती है कि वो बहुत बड़े हैं, भीमकाय हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, उनका गर्दन बहुत बड़ा है और उनका मुंह भी बहुत बड़ा है जब वो जम्हाई लेते हैं, मतलब कि दैताकार शरीर है क्या। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट, मतलब अपने पिता के बारे में सोचते हुए उसको लगता है कि वो किसी दैत्य राक्षस जैसे इतने बड़े शरीर के हैं। ऑन संडे आफ्टरनून, देखिए छुट्टी का दिन है, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब दादी माँ भी हैं, एक तो इस लड़की के फादर है, ठीक है, लड़की की मदर है, ये खुद एक डॉटर है, ठीक है, और इसकी ग्रैंड माँ भी है, ठीक है, ग्रैंड माँ मतलब कि ग्रैंड मदर भी हैं। तो दादी माँ जो हैं वो इसको नीचे ड्राइंग रूम में भेजती हैं ताकि अपने माता पिता से मीठी मीठी बातें कर सके, प्यारी प्यारी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। जब भी वो माँ पिता से बात करने जाती है तो देखती है कि माँ हमेशा पढ़ने में, कुछ चीजें पढ़ने में व्यस्त रहती हैं और पिताजी उस सोफा पर एकदम फैले पड़े हुए हैं, लेटे पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि आज भागदौड़ की जिंदगी में जो अभिभावक है, माता पिता हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर से उनका ध्यान हट जाता है, ठीक है। तो काम काम के बीच में जो है अपने बच्चों के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। इससे उनका मानसिक डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें कीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही नहीं खत्म हो जाती है कि बच्चों को बड़े स्कूलों में भेज दिए, वो पढ़ाई हो रही है, फिर कोचिंग में भेज दिए, बस इतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गार्जियन को कम से कम शाम में आधे घंटे 45 मिनट बच्चों के साथ बैठकर बातें जरूर करनी चाहिए। आज वो क्या सीखा है, आज दिन भर में कौन सा अच्छा काम किया है या की है, ताकि उनका भी मनोबल बढ़ा रहे, ठीक है। माता पिता से बच्चे क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं, तो वो तो मिलना ही चाहिए। अब यहाँ बच्ची इतनी डरी हुई है, इतना डर तो नहीं होना चाहिए बच्ची के अंदर। इसके पिता सोफा पे लेटे हुए हैं, हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने रुमाल को अपने चेहरे, रुमाल से अपने चेहरे को ढके हैं। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुजन, और सोफा पर जो छोटा सा तकिया रखा जाता है उसको कुजन कहा जाता है, तो उस पे पैर रखे हुए हैं। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो बहुत बहुत ही गहरी नींद में सोए हुए हैं और खराटे ले रहे हैं। देख रहे हैं ये चित्र, यहाँ इनकी माता जी, she is busy in reading something, and her father is laying down on the sofa, and this is Kezia, right? She sat on a stool, वो स्टूल पर बैठ जाती है। Gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब वो गंभीरता पूर्वक वहां पर बैठी रहती है, एक टक पिता को देखती रहती है। पिता जगते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और फिर टाइम के बारे पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है, और इस लड़की को देखते हैं। डोंट स्टेयर सो, ठीक है, केजिया, यू विल लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तुम क्यों इस तरह से घूर रही हो? तुम एक भूरे उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। वन डे when she was kept indoors with a cold, जब इस लड़की को जुकाम हो जाता है तो उसको घर में ही रखा जाता है। हर grandmother told her that father's birthday was next week। एक दिन की बात है कि उसको सर्दी जुकाम हो गई होती है और उसको घर में रखा जाता है, और उनकी दादी जो है वो बताती हैं कि उस लड़की के पिता का जो बर्थडे है वो अगले नेक्स्ट वीक में है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुजन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पाइस ऑफ येलो सिल्क। दादी माँ कहती हैं कि अगर अपने पिता को खुश करना चाहती हो तो उनको पिन कुजन बनाओ, उनके लिए पिन कुजन बनाओ और येलो सिल्क से, ठीक है। लेबोरेशियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स। अब वो लड़की बहुत मेहनत करती है इस उम्मीद से कि पिता जब इस चीज को देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे पिता। बट वॉट टू फील इट,
अब तीन साइड से जब उस कुशन को, क्योंकि जब उसके चारों साइड थे, तो एक दो तीन, तीनों साइड से वो उसको सील देती है। अब इधर से ओपन करके वो बच्ची रखी हुई है कि इसके अंदर से कुछ भर दिया जाएगा। अब वो सोच रही कि क्या भरा जाए। दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। दादी माँ भी बागीचे में थी। एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। कुछ जो बिखरे हुई चीजें थी, टूट फूटे हुए चीजें थी, जो स्क्रैप्स थे, कपड़े, पुराने कपड़े थे, शायद उन चीजों को अपने माता के कमरे में वो ढूंढ रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो उसको क्या मिलते हैं, कुछ पेजेज मिलते हैं, कुछ पेपर्स मिलते हैं। गैदर देम अप, टोर देम इनटू टीनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस। अब उन कागजातों को, उन पेपर्स को वो फाड़ती है। फाड़ने के बाद वो अपने पिन कुजन के अंदर भर देती है, और इस साइड से भी, यानी कि फोर्थ साइड से भी उसको सील देती है। ठीक है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात उस घर में शोरगुल मचा हुआ था, हंगामा मचा हुआ था। ठीक है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। अब शायद जो कागज ये लड़की फाड़ी थी, उस कागज में उसके पिता का मतलब भाषण देने के लिए, पोर्ट अथॉरिटी पर भाषण देने के लिए उसमें स्पीच लिखा हुआ था, वो खो गया था। तो शायद इसी लड़की, यही लड़की जो थी, वो पेपर अनजाने में फाड़कर और पिता के लिए जो पिन पूजन बनाती है उसी में डाल देती है। रूम्स वर सर्च, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम। अब नौकरों से पूछा जा रहा है, इधर उधर ढूंढा जा रहा है। तब माँ जो है अपनी बेटी केजिया के रूम में आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, क्या तुमने हमारे कमरे में कोई पेपर देखा? ओ यस, सी सेड, उसने कहा हाँ। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और उसने कहा कि मैं उन्हें उत्सुकतावश उस पेपर को क्या कर दिया, फाड़ दिया। यहाँ इस बच्ची के अंदर एक अच्छी क्वालिटी है कि उसने उस शोरगुल सुनने के बावजूद अपनी माँ से सच बोलती है बिना डरे। तो जब बच्चे सच बोलते हों, आप इतना हम को या किसी गार्जियन को इतना नहीं बच्चे को डराना चाहिए कि हर गलती पर वो हमसे झूठ बोलने लगे। ठीक है। तो ये भी, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ उस लड़की के अंदर एक अच्छी क्वालिटी ये है कि वो सच बोलती है। वॉट स्क्रीम्ड मदर, माँ जोर से चिल्लाई, जो कि यहाँ माँ को नहीं करना चाहिए था। ठीक है। वॉट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम हिज डिसिस्टेंट। अभी तुम चलो डाइनिंग रूम में, जल्दी, अभी के अभी। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उस लड़की को जबरदस्ती मतलब खींच कर लाया गया उसकी माँ के द्वारा उसके पिता के पास। और उसके पिता बेचैनी में इधर उधर टहल रहे थे अपने हाथों को पीछे किए हुए। वेल, ही सेड शार्पली, और उन्होंने तीखे स्वर में कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो रुके और उस लड़की को, अपनी बेटी को गुस्से में घूरते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो, सी विस्पर्ड, उसने कहा नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। अब वो कहते हैं कि माँ जाओ और उस जो चीज बनाई है जिसमें वो कागज ठूस के रखी है, भर के रखी है, उस चीज को लेकर आओ और इस लड़की को ले जाकर बेड पर सुला दो। ठीक है। वो जो पिता है ना, अपनी माँ से कहते हैं, यानी कि केजिया की दादी से कहते हैं। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब उस लड़की को उस कमरे में रख दिया जाता है, शाम हो रही होती है और जो हल्की हल्की लाइट आ रही होती है, इस लड़की की परछाई जो है फ्लोर पे बनती है, उसको देखते रहती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। फिर पिता आते हैं एक छड़ी लेकर अपने हाथों में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। और वो पिता कहते हैं कि आज इस मतलब तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुमको दंडित करूंगा, तुमको पीटूंगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड, वो लड़की चिल्लाई, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, जो बेड पर कपड़े डाले रहते हैं उसके अंदर वो छिपने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, और वो उसके पिता गुस्से में उस चीज को खींच लेते हैं। सीट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने कहा गुस्से में, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को आगे करो, बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। और तुमको एक बार तो सबक सिखाना ही पड़ेगा
कि जो तुम्हारे काम का नहीं है उस चीज को टच नहीं करना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। वैसे बच्चों यहाँ पर ये अच्छी बात है कि जिन कागजातों से या जो जिन जरूरी चीजों से, वस्तुओं से हमारा कोई लेन देन नहीं है, उसको वैसे भी नहीं छूना चाहिए, है ना। जिस चीज की जानकारी नहीं है उसको तोड़ना या फाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ठीक है। तो वो लड़की कहती कि पिताजी ये आपके बर्थडे के लिए मैं बना रही थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, ठीक है। और वो छड़ी तब तक पड़ चुकी होती है उसके हाथों पर, गुलाबी हाथों पर, ठीक है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, अब दादी माँ कुछ घंटों के बाद क्या करती हैं कि उस लड़की को अपने गोद में लेती हैं, रॉकिंग चेयर पर, जो आराम करने वाली कुर्सी होती है, और वो लड़की जो होती है अपनी दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी में चिपक जाती है ना। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, आखिर ये लड़की मन में सोचती है कि आखिर पिता को क्यों बनाया गया है। सी सॉफ्ट, वो सिसक रही थी। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, दादी माँ उसको एक साफ सुथरा रुमाल देती है, कहती है कि अपना नाक पोंछ लो, क्योंकि उस लड़की को सर्दी जुकाम हुआ रहता है। गो टू स्लीप पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक ये सारी बातें भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, अब तुम्हारे पिता इतने आज ज्यादा गुस्से में हैं कि मैं उनको तुम्हारे लिए समझा रही थी, लेकिन वो गुस्से में है और वो बातों को नहीं समझ सकते हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन लड़की को, वो जो बच्ची है छोटी सी, वो दृश्य जो है वो भूलती नहीं है। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks, जब भी वो अपने पिता को देखती अपने हाथों को पीछे कर लेती और उसके चेहरे पर लालिमा, डर से चेहरा लाल हो जाता था। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, कोई परिवार है मैकडोनाल्ड जो उसके घर के बगल में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि इनके पड़ोसी हैं मैकडोनाल्ड और वो, उनके 5 बच्चे हैं और वो अपने आगे लॉन में या गार्डन में अपने बच्चों के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। ये लड़की क्या करती है कि गैप से, जो फेंसिंग का गैप है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो फेंसिंग है यहाँ छोटा सा टूटा हुआ है, यहाँ से देख रही है ये लड़की केजिया कि देख रहे हैं एक कंधे पर दोनों पैकेट को पकड़ के झूल रहे हैं बच्चे, ये दोनों यहाँ खेल रहे हैं। ऐसा समय बच्चों के साथ जरूर बिताना चाहिए, लेकिन आज का समय ऐसा है कि माता पिता काम से आते हैं इतने थक जाते हैं कि फिर वो लैपटॉप उठाकर बैठ जाएंगे, या फिर मोबाइल देखने में बिजी हो जाते हैं, या फिर अगले दिन का काम करने लगते हैं। बच्चों को भी समझना चाहिए कि माता पिता के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो लेकिन यहाँ बच्चे से ज्यादा समझदार कौन है, उनके अभिभावक। तो थोड़ा सा समय निकालकर अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए, ये ना कि उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनके हाथों में मोबाइल दे दें, या फिर कोई आप उसको टीवी के सामने बैठा दें। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को आप पर्सनली समय दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं मैकडोनाल्ड के। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, जो बच्चे, छोटे बच्चा है माओ, उसको उसको कंधे पर बैठा रखते हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट, और आपने अभी देखा फिगर में कि 2 छोटी लड़कियां जो हैं इनके कोट को पकड़ के झूल रही होती हैं, ठीक है। ran around and round the flower's bed, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. यहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ लड़कों ने क्या किया, उन पर पानी भी डाल दिया, लेकिन वो गुस्से में नहीं आते हैं, वो बच्चों के साथ हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। Then it was she decided there were different sorts of fathers. अब लड़की के, ये जो बच्ची, इसके मन में आ जाता है कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अभी छोटी सी बच्ची, इसको समझदारी नहीं है कि पिता और माँ अलग अलग प्रकार के नहीं होते हैं, पिता पिता होते हैं और माँ माँ होती हैं। और आज हमारे समाज में एक चीज और दिखाया जाता है, क्या कि कहा जाता है कि माँ भगवान का रूप होती है, ठीक है। माँ क्या होती है, भगवान का रूप होती है। तो पिता क्या होते हैं। हम ऐसा क्यों अपने बच्चों को, या बच्चों को बताया जाता है कि माँ ही भगवान है, ठीक है। बच्चों के अंदर देखिए, माँ पिता सभी ईश्वर के तुल्य हैं, गुरु भी ईश्वर के तुल्य हैं, है ना। हम बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाओं को नहीं डालना चाहिए।
सभी लोग रिस्पेक्टेड हैं। जो उम्र में छोटे हैं उनसे भी रिस्पेक्टेड वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए बात करने में। जो बड़े हैं तो सारे रिस्पेक्टेबल हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि घर में परिवार है तो सिर्फ माँ को भगवान मानेंगे, पिताजी को क्या मानेंगे, चाचा जी को क्या मानेंगे, दादाजी को क्या मानेंगे। तो रिस्पेक्टेबल सभी लोग हैं, सभी लोग ईश्वर के तुल्य हैं, जो बड़े हैं छोटे हैं, क्योंकि ईश्वर तो हर किसी के अंदर निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill. माँ बीमार पड़ जाती है and she and grandmother went to hospital. माँ और दादी माँ जो है वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। The little girl was left alone in the house. और वो छोटी बच्ची घर में अकेली रह जाती है with Alice the cook. रसोईया जो है खाना बनाने वाला एलिस उसके साथ। That was all right in the daytime. और दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उस बच्ची को सुलाने जाती है रात के समय में तो वो बच्ची डरने लगती है। वॉट आई विल डू इफ आई हैव अ नाइट मेयर। मैं क्या करूंगी अगर मुझे नाइट मेयर का मतलब बच्चों याद रखना, अ बैड ड्रीम को नाइट मेयर कहा जाता है। तो अगर बुरा सपना है तो मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मैं हर रात को बुरा सपना देखती हूँ, फिर मेरी दादी जो है, यहाँ ग्रैनी दादी के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो मुझे अपने साथ अपने बेड में ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी। और इस अंधेरे कमरे में मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ, ऐसा लगता है कि कोई आसपास मतलब कुछ बोल रहा है, फुसफुसा रहा है, या अजीब अजीब आवाजें उसको अकेले में सुनाई देती है, जो कि अक्सर बच्चों में ऐसा होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उस बच्चे के मोजे को उतारती हैं और कहती हैं कि बच्ची तुम सो जाओ एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। पा यहाँ फादर के लिए लगाया गया है। ठीक है। कहती है कि तुम चीखना मत, डरना मत, नहीं तो तुम्हारे पिताजी क्या हो जाएंगे, जग जाएंगे। ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। लेकिन उस लड़की को जो हालांकि हमेशा जो बुरा सपना आता है वही उसको सपना फिर आता है। द बचर, ठीक है, जो मतलब कसाई है, विद अ नाइफ, एक बड़ी छुरी के साथ, एंड अ रोप, रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर। और सपने में देख रही है कि एक कसाई है जो बड़े से चाकू लेकर, एक रस्सी लेकर मेरे नजदीक आ रहा है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। और वो उसी तरह से दुष्टता भरी मुस्कान को लिए हुए। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो लड़की हिल डुल नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो सिर्फ सपने में देख रही है कि सिर्फ खड़ी है, चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। व्हाट इज द मैटर, ही सेड। अब जैसे ही वो ग्रैंड माँ करके चीख कर जगती है, कांपती रहती है डर से, तो देखती है कि पिताजी बेड के किनारे खड़े हैं, हाथों में कैंडल लिए हुए, और पिताजी पूछते हैं क्या बात है। ओह, अ बचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। अब लड़की इतनी डरी हुई रहती है तो कहती है कि एक कसाई को मैंने देखा सपने में, हाथों में छुरी लिए हुए था, मुझे दादी माँ के पास जाना है, दादी माँ के पास जाना है। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया, बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और वो अपने शयन कक्ष में, बेडरूम को शयन कक्ष कहा जाता है, सोने वाला जगह, वहां लेकर जाते हैं। और न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, न्यूज पेपर उनके बिस्तर पर था। ही पुट अवे द पेपर, न्यूज पेपर को अलग रखते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उस बच्ची को वहां लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, उस बच्ची के बगल में सो जाते हैं। हाफ एज स्लीप Still with the butcher's smile all about her in it seemed, she crept close to him. अब जबकि वो आधी नींद में सोई हुई है, फिर भी उसको सपने में ऐसा लग रहा है कि वो कसाई जो है नजदीक आ रहा है, उसी दुष्टता पूर्वक मुस्कान किए हुए। और वो धीरे धीरे वो अपने पिताजी के पास चली जाती है, मतलब उनसे सिमट कर सो जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, अपने पिता के बाहों में अपने सर को छिपा लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपने हाथों से अपने पिता के शर्ट को मजबूती से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और फिर अब उसको अंधेरे से कोई डर नहीं लगता है। सी ले स्टिल, और उसी तरह से वह पड़ी रहती है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देन वार्म, सेड फादर। पिता ने कहा कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो, तुम्हें थोड़ी सी गर्मी मिलेगी। फ्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। और क्या होता है कि पिताजी पहले ही लड़की से सो जाते हैं। ठीक है।
अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अब लड़की के दिमाग में एक अजीब सा मतलब मजाकिया फीलिंग होता है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, मेरे पिता के बारे में मैं जितना सोच रही थी वैसे तो नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, तो यहाँ पर अब शरीर के बारे में बात की जा रही कि दादी माँ बूढ़ी हो गई थी तो उनका शरीर सॉफ्ट था। पिताजी का शरीर जो है वो हार्ड है, मजबूत है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। अब वो कह रही कि पिताजी मेरे इतना ज्यादा थक जाते हैं कि वो मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि काम का प्रेशर आजकल अभिभावकों पर इतना ज्यादा रहता है कि शाम तक आते आते काम से थक जाते हैं, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। और बच्चे दूसरे के पिता को माँ को देखकर ये कल्पना करते हैं कि काश मेरे माता पिता ऐसे होते हैं। एक बात याद रखना कि आपके माता पिता से बेहतर और कोई नहीं है, ठीक है। शी स्टूड सडनली एंड साइड, व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। अब उनके पिता ने फिर से पूछा कि क्या बात है, कोई दूसरा फिर सपना देखी। ओह सेड लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, लड़की कहती है कि मैंने अपना सिर आपके सीने पर रखा है और आपकी धड़कनों को मैं सुन रही हूं। आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, आपका दिल कितना बड़ा है फादर डियर, प्रिय पिताजी। यहां एक रिश्ता दिखाया गया है, एक रिलेशन दिखाया गया है, ठीक है। एक रिलेशन दिखाया गया है एक डॉटर का और एक फादर का, ठीक है। कितना प्यारा रिश्ता होता है एक माता पिता का अपने बच्चों के साथ। हालांकि हर रिश्ता प्यारा होता है, लेकिन यहाँ जो कहानी है उस केजिया लड़की के बारे में कि वो अपने पिता के बारे में कितना अनाप शनाप सोचती थी, लेकिन उस दिन जब उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, घर पे दादी माँ नहीं थी, माँ नहीं थी, तो उस समय उनके पिता ने उनको प्यार से अपने पास सुलाया। कहानी बहुत अच्छी है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इन अ वेल वे। मिलते हैं फिर से बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।